हमारे चैनल लर्न एंड प्रेप की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। लेट्स चेस योर फाउंडेशन, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। और न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो भी हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर। ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है वो टोटल 5 स्टेप में होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? इंजेशन की प्रोसेस। इंजेशन की प्रोसेस क्या होती है? फूड टेकिंग जो प्रोसेस होगी वो क्या कहलाती है? इंजेशन। इनटेक ऑफ द फूड क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। मतलब हमारे माउथ के द्वारा फूड को इनटेक करना, देन उसके बाद हमारी बकल कैविटी में फूड का क्या होता है? डाइजेशन। देन फिर क्या होगा? वो हमारी बॉडी, हमारे स्टमक तक जाएगा और स्टमक से इंटेस्टाइन, देन फिर क्या होगा? उसका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद इजेशन की प्रोसेस। तो ये टोटल 5 स्टेप में हमारी बॉडी के अंदर फूड का क्या होता है? डाइजेशन। जिसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? इंजेशन। मतलब फूड लेने की जो प्रोसेस होती है, इनटेक ऑफ फूड, क्या कहलाता है? इंजेशन। नेक्स्ट क्या होगा? देन फूड हमारे जाएगा बकल कैविटी के अंदर और बकल कैविटी में होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। वो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है? हमारे फूड में प्रेजेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स है उन कार्बोहाइड्रेट्स का क्या कर देती है? वो डाइजेशन। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होते हैं जिनमें एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का क्या कर देता है? डाइजेशन। तो सेकंड प्रोसेस होती है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होगा? जितने भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है हमारे फूड में वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल मटेरियल के अंदर। मतलब ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन होने के बाद जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। मतलब मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड का मूवमेंट क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। अब मान लीजिए फूड डाइजेस्ट हो चुका है तो वो डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा? हमारी सेल्स तक। हमारी सेल्स तक जो उसका मूवमेंट होगा वही क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप होती है एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन की स्टेप क्या कहलाती है? एसिमिलेशन की स्टेप में क्या होता है? फूड का यूटिलाइजेशन। मतलब देखिए फूड का मूवमेंट हो गया, फूड कहाँ चले गया? हमारी बॉडी की एवरी सेल्स तक। ठीक है, हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल्स तक फूड पहुंच चुका है। अब इस सेल के द्वारा, हमारी जो सेल्स है बॉडी की, उनके द्वारा इस डाइजेस्टेड फूड का क्या होगा? यूटिलाइजेशन। उसे यूज किया जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है, तो एसिमिलेशन की स्टेप में क्या होता है? फूड का यूटिलाइजेशन होता है। जब सेल्स के द्वारा फूड का यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलते हैं? हमारी बॉडी से या हमारी सेल्स से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। ठीक है, जो पार्ट डाइजेस्टेड हो गया वो तो हमारी बॉडी की सेल्स के द्वारा क्या हो गया? यूटिलाइज। लेकिन जो डाइजेस्टेड नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टेड हो गया, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उस अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से बाहर रिमूव करना पड़ेगा। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? इजेशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है। ठीक है, तो इन टोटल 5 स्टेप में हम ह्यूमन बीइंग की बॉडी में न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, जिसमें सबसे पहले इंजेशन होगा, देन डाइजेशन होगा, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। ठीक है, इन टोटल 5 स्टेप में हमारी क्या होगी? न्यूट्रिशन की प्रोसेस। अब इन्हें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बात आती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म की। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ह्यूमन बीइंग में होने वाली न्यूट्रिशन की प्रोसेस के बारे में। तो कैसे होती है? देखो, ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होगी? सबसे पहले हम क्या करेंगे? फूड लेंगे। ठीक है, फूड इंटेक करेंगे। जब हम फूड इंटेक करेंगे, किसके द्वारा इंटेक करेंगे? माउथ के द्वारा। फिर माउथ के द्वारा जब हम फूड को इंटेक कर लेंगे तो वो फूड कहाँ जाएगा? हमारी बकल कैविटी के अंदर। ठीक है, तो इंटेक ऑफ होल फूड किसके द्वारा किया जाता है? माउथ के द्वारा। नेक्स्ट, इस माउथ से
फूड चला जाएगा हमारी बकल कैविटी में। हमारी बकल कैविटी की जो रूफ होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो बनी होती है पैलेट से। किससे मिलकर बनी होती है? पैलेट से। और अगर हम इसकी फ्लोर की बात करें तो फ्लोर बना होता है हमारी टंग से, और इसकी जो आसपास की वॉल बनी होती है वो बनी होती है चिक से। ठीक है, तो जब फूड हमारी बकल कैविटी में जाएगा तो हमारी बकल कैविटी में क्या पाए जाते हैं? टीथ। ये टीथ क्या करेंगे? फूड को चबाने का काम करते हैं। ठीक है, इन टीथ की हेल्प से हम क्या करेंगे? च्यूइंग ऑफ फूड, फूड को चबाने की प्रक्रिया की जाएगी। देन फिर क्या होगा? टीथ के बाद हमारी बकल कैविटी में पाई जाती है टंग। ये टंग क्या करती है? उस फूड को अच्छी तरीके से मिक्स करने का काम करती है, क्योंकि यहाँ पर क्या सीक्रेट होता है? म्यूकस। ठीक है, उस म्यूकस की वजह से हमारा जो फूड है वो क्या बन जाता है? लसलसा बन जाता है। तो टंग की हेल्प से हम क्या करेंगे? फूड की रोलिंग करते हैं, फूड की टेस्टिंग की जाती है, स्वेलिंग या फिर पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, फूड को क्या किया जाता है? पुश किया जाता है। ठीक है, देन फिर क्या होगा? हमारी बकल कैविटी में पाई जाती है सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है सलाइवा। ठीक है, और साथ में सीक्रेट होता है म्यूकस। अब ये जो सलाइवा सीक्रेट होगा, उस सलाइवा में पाया जाता है एक एंजाइम। उस एंजाइम को कहा जाता है सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो है ये क्या करेगा? स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। देखो, फूड में पाए जाते हैं 3 कंपोनेंट। कौन कौन सी 3 कंपोनेंट? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स। तो सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट जो सलाइवा है उसमें प्रेजेंट सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा? फूड में प्रेजेंट स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा शुगर के अंदर। शुगर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ये कर देगा ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो हमारा सलाइवा क्या करेगा? स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा शुगर के अंदर। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ पार्शियली डाइजेशन हो गया किसका? फूड का। ठीक है, देन फिर क्या होगा? सलाइवरी हमारी बकल कैविटी से फूड आ जाएगा ईसोफेगस के अंदर। ठीक है, इन सब के बारे में अब अभी इन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डायग्राम से अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ईसोफेगस की बात करें, ईसोफेगस क्या करता है? हमारी बकल कैविटी को कनेक्ट करता है हमारे स्टमक से। ठीक है, तो ईसोफेगस क्या करेगा? ये बकल कैविटी से फूड को ले जाने का काम, या फिर हमारा फूड जो है वो बकल कैविटी से हमारे स्टमक तक आएगा। किसके माध्यम से? ईसोफेगस के माध्यम से। मतलब ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर फूड का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। अब बात आती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? देखो, इस तरीके से वेव लाइक मूवमेंट को क्या कहा जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो फूड का हमारे ईसोफेगस में इस वेव लाइक तरीके से मूव करना क्या कहलाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। तो ईसोफेगस क्या करेगा? इस फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाने का काम करता है। कैसे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे होगा? जो ईसोफेगस की मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसके माध्यम से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम स्टमक पर। ईसोफेगस के बाद चला गया फूड कहाँ पर? स्टमक में। और स्टमक में पाई जाती है बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये क्या सीक्रेट करती हैं? गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस जो है इसमें पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम, HCl और म्यूकस। अब इनके क्या काम है भाई? पेप्सिन एंजाइम जो है ये क्या करेगा? फूड में प्रेजेंट प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, किस में करेगा ब्रेकडाउन? अमीनो एसिड के अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, इसी गैस्ट्रिक जूस में HCl भी पाया जाता है जो क्या करता है? एसिडिक मीडियम का फॉर्मेशन। और ये एसिडिक मीडियम के फॉर्मेशन की वजह से अगर हमारे फूड में कोई भी बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पर उनको किल कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा? इन गैस्ट्रिक म्यूकस का भी सीक्रेशन होता है, क्योंकि ये म्यूकस क्या करेगा भाई? मान लीजिए अगर HCl यहाँ पर सीक्रेट हो रहा है तो इसकी वजह से हमारे स्टमक की जो लेयर्स है वो भी क्या हो सकती हैं भाई?
वो भी जल सकती हैं, खराब हो सकती हैं, ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो भी स्टमक की इनर लाइनिंग है उसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, म्यूकस। तो गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन एंजाइम होता है, HCl होता है और म्यूकस होता है, जो जिनका अलग अलग तरीके का काम है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जब फूड का डाइजेशन हो गया, यहाँ पर भी पार्शियली डाइजेशन हुआ, नेक्स्ट आगे फूड कहाँ जाएगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे इंटेस्टाइनल एंजाइम सीक्रेट होते हैं। ये एंजाइम क्या करेंगे, फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स का डाइजेशन कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस में करेंगे, ग्लूकोज के अंदर। फैट का डाइजेशन हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, जबकि प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है अमीनो एसिड्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें, यहीं पर स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं छोटे छोटे विलाई। क्या होते हैं, इस तरीके से फिंगर लाइक क्या निकले होते हैं इस तरीके से फिंगर लाइक यहाँ पर कुछ प्रवर्त निकले होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिन्हें कहा जाता है विलाई। और ये विलाई क्या करते हैं, ये जो सरफेस एरिया है उसे बढ़ा देते हैं। अब जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जो क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। देन फिर क्या होगा, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ी थी डाइजेस्टिव ग्लैंड। लीवर और पैनक्रियास जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनसे सीक्रेट होने वाले डाइजेस्टिव जूस जो हैं वो भी कहाँ पर आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, क्लियर है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, इन सीक्रेशन को रिसीव करेगा, कहाँ से, एक तो लीवर से सीक्रेट होता है बाइल, और ये बाइल क्या करता है, फूड में प्रेजेंट लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर। मतलब लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स का स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो होती है पैनक्रियास, और ये पैनक्रियास से सीक्रेट होता है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये पैनक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं, दो एंजाइम होते हैं, एक तो होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स के अंदर, ठीक है। लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, फैट को कन्वर्ट कर देगा लिपिड्स के अंदर, ठीक है, मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। तो इस तरीके से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उनसे सीक्रेट होने वाले सीक्रेशन कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और अब तक क्या हो चुका है, फूड का डाइजेशन हो गया, फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब क्या होगा, फूड का एसिमिलेशन कहाँ होगा, हमारी बॉडी की सेल्स में। मतलब फूड का डाइजेशन हो चुका है तो जो डाइजेस्टेड पार्ट है उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया। अब बात आती है अनडाइजेस्टेड फूड की। वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और इस अनडाइजेस्टेड फूड में से जितना भी वाटर है वो क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, the rest of the material is removed from the body via the anus। जितना भी बाकी का वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जितना भी बाकी का वेस्ट मटेरियल बचता है उसे एनस के द्वारा बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब ये कौन सी प्रोसेस हो गई, ये हो गई इजेशन की प्रोसेस, ठीक है। तो हमने पढ़ ली, पांचों स्टेप डिस्कस कर ली हमने,
डाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लिया, इंजेशन डिस्कस कर लिया, डाइजेशन डिस्कस कर लिया, एब्जॉर्प्शन डिस्कस कर लिया, एसिमिलेशन देख लिया, देन हमने इजेशन की प्रोसेस भी डिस्कस कर ली। ठीक है, तो इन 5 स्टेप में ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब किस तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है? सबसे ऊपर की तरफ पाया जाता है माउथ। क्या पाया जाता है? माउथ पाया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? फूड को इंटेक करेंगे। देन फूड कहाँ जाएगा? हमारी बकल कैविटी में, जहां पर टंग पाई जाती है और सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। 3 तरीके की सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड। ठीक है, क्लियर है? तो ये 3 सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो क्या करेगी? फूड का पार्शियली डाइजेशन करती है और टंग के माध्यम से क्या होता है? फूड की रोलिंग होगी। ठीक है, उसे क्या किया जाएगा? अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट आगे ये फूड इस बकल कैविटी के द्वारा कहा जाएगा? ईसोफेगस में। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है आप लोगों को, ये क्या होती है? ईसोफेगस। इस ईसोफेगस के माध्यम से फूड आ जाता है हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, ये जो थैले की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है? स्टमक। इस स्टमक में फूड आ जाएगा कहाँ से? ईसोफेगस से होकर। उसके बाद ये फूड यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डाइजेशन हो जाएगा। देन डाइजेशन होने के बाद ये फूड आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? फूड का डाइजेशन हो जाएगा, पूर्ण डाइजेशन हो जाएगा, देन उसका एब्जॉर्प्शन होगा, देन उसका एसिमिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे फिर ये फूड आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन होता है, असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देन फिर क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेक्टम के माध्यम से फिर एनस और एनस से होते हुए बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग की बॉडी में क्या होती है? डाइजेशन की प्रोसेस, जिसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हेल्प करती हैं। लीवर हो गया और इधर से पैनक्रियाज हो गया, जो क्या करती हैं? डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है हमारी बॉडी में और डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया न्यूट्रिशन के बारे में। ऐसी और वीडियोस प्राप्त करने के लिए या फिर फुल कोर्स प्राप्त करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट लर्न एंड प्रेप को। थैंक यू।